हेलो, वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम देखेंगे अपना एक बचा हुआ टॉपिक जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। इसका मतलब है पावर शेयरिंग का उल्टा क्या होता है, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर की जो पावर है उसको डिवाइड ना किया जाए, नहीं बांटा जाए। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। और बहुत पहले से यही बिलीव किया जाता है, यही माना जाता है कि जो पावर है वो किसी एक इंसान के पास या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास ही होनी चाहिए, पावर जो एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर है। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. ये माना जाता था कि अगर पावर को शेयर किया जाएगा तो क्विक डिसीजंस नहीं लिए जा सकेंगे, जल्दी डिसीजन नहीं लिए जा सकेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे लोग, यानी कि मतलब जो गवर्नमेंट है। इसलिए ये सोचते थे लोग कि पावर शेयरिंग करेंगे तो फिर क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पावर शेयरिंग को सही नहीं मानते थे। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये जितनी भी धारणाएं थी, जितनी भी सोच थी, ये बदल गई जब डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी आपको पता होगा जिसमें सारी जनता मिलके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करती है और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव ही संभालता है, ठीक है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एक बेसिक जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो ये है कि जो जितने भी लोग हैं वही जो है सोर्स है सारी पॉलिटिकल पावर का, यानी कि लोगों ने ही जो है सारी जो है पॉलिटिकल पावर जो है दी है रूलर्स को, जो मतलब गवर्नमेंट चलाते हैं। In a democracy, people rule themselves through institution of self-government. In a good democracy, government due respect is given to diverse group and views that exist in society. यानी कि इन्होंने बोला है कि ये कि जैसे लोग जो हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और एक तरह से वो खुद को ही लोग गवर्न करते हैं, क्योंकि अब जैसे लोग हैं, लोगों को गवर्न लोग अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। अब इसको जो है इन लोगों ने चुना, ठीक है, इसको लोगों ने चुन लिया। अब ये जो है वो लोगों को गवर्न करेगा, यानी कि एक तरह से लोग जो है खुद ही अपने आप को गवर्न करते हैं, ठीक है। और जो है डेमोक्रेसी में हर जितने भी डाइवर्स ग्रुप है, जितने भी रिलीजन्स है, जितने भी लोग हैं एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, सबको रिस्पेक्ट मिलती है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और फिर से यही बात है कि हर एक की आवाज़ है, जितनी भी पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है सब में लोगों की आवाज़ है, क्योंकि लोग मिलके ही तो जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव जो है पॉलिसीज़ बनाता है। तो एक तरह से यहाँ पर जो है लोगों की वॉइस है पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने में। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो यहाँ पर ये बोला है कि इसीलिए जो है डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर है वो हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। In modern democracy, power sharing arrangement can take many forms. Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट अलग अलग फॉर्म्स में होती हैं। इनमें से कुछ नीचे दी गई है तो इन्हें हम देख लेते हैं। तो पहला टाइप है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि पहला जो पावर शेयरिंग है वो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के साथ होती है, सच एस लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो है रूल्स बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और जुडिशरी जो उन सब का एकदम अच्छे से नज़र रखते हैं कि सब अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इन तीनों के बीच में सबसे पहले पावर शेयर होती है। लेट अस call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at same level to exercise different power. और इस पावर शेयरिंग को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही लेवल पर रहकर अलग अलग गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग पावर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। Such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power. और इस सेपरेशन से
सेपरेशन कौन सी, सेम लेवल पे है लेकिन फिर भी अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट की है, सेपरेट, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूट की है। तो इस सेपरेशन से ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर को यूज़ नहीं कर सकता, अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है कि ये सही से कर रहा है, ये सही से कर रहा है, ऐसे, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, और इसी के कारण जो पावर है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बैलेंस्ड रहती है, यानी कि हर जगह फिर पावर जो है बैलेंस्ड रहती है, ऐसा नहीं इसके पास ज़्यादा इसके पास कम, ऐसा नहीं होता। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट टू स्टेट असेंबलीज। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो जो पावर को यूज़ करते हैं, जो पावर एक्सरसाइज करते हैं, उनका भी उन्हें जो जवाब है आगे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में देना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो मिनिस्टर हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो कैसे कहीं भी पावर यूज़ करें, उन्हें जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने ये पावर यहाँ यूज़ करी, सारा मतलब हिसाब एक तरह से देना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के। Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by legislatures. इसी तरह जो जजेस होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, फिर वो जो जजेस है वो जितना भी एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं उनकी सारी फंक्शनिंग चेक करते हैं, या फिर लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं उनको चेक करते हैं, कौन, जजेस। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, और इसी अरेंजमेंट को, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, चेक भी कर रहे हैं, बैलेंस भी है सब कुछ, इसलिए चेक्स एंड बैलेंस। अब सेकंड जो पावर है वो गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल्स पे शेयर होती है। पहले तो सेम लेवल पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है ऑर्गन्स के बीच में शेयर होती थी सेम लेवल पे, ठीक है, लेकिन अब अलग अलग लेवल पे हो रही है, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, ठीक है। पहले सेम लेवल पे अलग अलग ऑर्गन्स में होती थी, ठीक है। Power can be shared among government at different levels, a general government for the entire country, a government at the provincial और रीजनल लेवल। अब यहाँ पर अलग अलग लेवल से मतलब है, एक तो जनरल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होता है, और एक होती है रीजनल गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर रीजनल लेवल पे होती है एक रीजन के लिए, तो उनके बीच में भी पावर शेयरिंग होती है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होती है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, और इंडिया में हम इसी फेडरल गवर्नमेंट को सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी रेफर करते हैं, यानी कि मानते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, और जो रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनको कंट्री में मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से बोलते हैं। यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको तो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं इंडिया में, लेकिन जो प्रोविंशियल या फिर पर्टिकुलर रीजन की रीजनल गवर्नमेंट है उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है। इन इंडिया वी कॉल दम स्टेट गवर्नमेंट, और इंडिया में हम उसे क्या बोलते हैं, इंडिया हम उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़, और ये जो सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट अलग और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग, ये सिस्टम जो है वो हर कंट्री में फॉलो नहीं होता। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सी ऐसी कंट्री है जिसमें कोई प्रोविंशियल कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री चलाती है। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different level of government. लेकिन हमारी इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर इतने सारे गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर को अलग अलग लेवल्स पर डिवाइड करता है। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, और यही बेल्जियम में हुआ था, बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और इसी को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, और यही जो प्रिंसिपल है पावर शेयरिंग का अलग अलग डेवलपमेंट में, अलग अलग लेवल्स पे, डेवलपमेंट में नहीं अलग अलग लेवल्स पे, ये स्टेट गवर्नमेंट से नीचे भी जो गवर्नमेंट होती है और भी ज़्यादा लोकल, उनमें भी फॉलो होता है। यानी कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, बट ऐसा नहीं है सेंट्रल और स्टेट दो लेवल्स पे, और भी स्टेट से भी नीचे जो गवर्नमेंट होती है उनमें भी जो है पावर शेयरिंग होती है। अब वो गवर्नमेंट है जैसे कि म्यूनसिपालिटी या पंचायत, ठीक है। यहाँ पर दो एग्जांपल दे दिए, एक तो आपको दिया है म्यूनसिपालिटी का और एक पंचायत का। लेट अस कॉल
डिवीज़न ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हाई एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। और ये जो अलग अलग लेवल्स पे जो पावर का डिवीज़न है इसे हम वर्टिकल पावर ऑफ डिवीज़न कहते हैं। अब वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ठीक है। तो अब उस जो ऊपर वाली थी उसको हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा था क्योंकि सेम लेवल पर अलग अलग ऑर्गन्स में जो है वो डिवाइडेड थी पावर, लेकिन इसमें अलग अलग लेवल्स पर हैं, ठीक है, वर्टिकली है एक तरह से, इसलिए इसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का है। वट वी शेल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर, और इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब यहाँ पर थर्ड टाइप है, मतलब थर्ड जो है वो पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी डिवाइड होती है, सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। यानी कि पावर जो है यहाँ पर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर हो रही है, जैसे कि रिलीजन के बेस पे जो सोशल ग्रुप्स हैं या लैंग्वेज के बेस पे जो सोशल ग्रुप्स बनाए गए हैं उनके बीच में भी पावर शेयर हो रही है। जैसा कि बेल्जियम में भी हुआ था, बेल्जियम में भी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी जिसमें हर एक जो है रिलीजन के लोग थे। In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administration. और कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स की जाती है जिसमें कि जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जो वीकर सेक्शन होते हैं, जो माइनॉरिटी में होते हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनके लिए अलग से सीट भी जो है वो मतलब छोड़ी जाती है, ठीक है, उनको भी जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें इतनी सीट्स अगर वुमेन को दी गई है तो फिर ये क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स हुआ वुमेन्स के लिए या फिर वीकर सेक्शंस के लिए। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील अलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। और इसका एम, मतलब इसका ये एक जो है एजेंडा बोल सकते हैं या फिर एक जो उसका एम है वो यही है कि जो अलग हैं कंट्री से, जो मतलब थोड़े से वीकर सेक्शन है, जो मिनॉरिटी में हैं लोग, उनको भी जो है अलाइनेशन ना फील हो, ठीक है, अलाइनेटेड वो ना फील करे अकेला, उनको भी जो है पूरा एकदम अच्छे से जो है स्पेस दी जाए गवर्नमेंट में, उन्हें अलाइनेटेड फील ना हो कि उनकी कोई नहीं सुन रहा, जैसा कि तमिल्स के साथ हुआ था श्रीलंका में। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। और इस मेथड से जो माइनॉरिटी में है, जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है कंट्री में, उसको फेयर शेयर मिले पावर में, ये इसीलिए मेथड ये यूज़ होता है। यूनिट 2 में हम जो है इसके और भी सारे वेरियस वेज के बारे में देखेंगे। अब पावर 4 मतलब फोर्थ जो है पावर शेयरिंग जो है किसके बीच में शेयर होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बीच में। तो ये जो है वो हमारा लास्ट पावर शेयरिंग का जो है टाइप है। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कैसे पावर शेयर होती है, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में कैसे पावर शेयर होती है और मूवमेंट्स के बीच में। तो यहाँ पर ये बताएंगे कि कैसे इनके बीच में होती है। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। डेमोक्रेसी में पता है सबके पास जो है पावर होती है, हर सिटीजन के पास, कि वो अपना कंटेंडर चूज़ कर सके, अपना जो रूलर है, लीडर है, उसको चूज़ कर सके। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़। और इसी से जो है अलग अलग पार्टीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि हमें जो है लीड करना है, हमें लीड करना है। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और यही कॉम्पिटिशन के कारण पावर एक हाथ में नहीं रहती, ठीक है। यानी कि अगर जो है बहुत सारे लोग होंगे कंपटीशन में, तो फिर सब आएंगे तो फिर पावर किसी के एक के हाथ में नहीं रहेगी। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। लॉन्ग रन में यानी कि जो लॉन्ग रन में, जैसे कि मतलब यहाँ पर ये बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक है, अब उसको कुछ पावर मिलेगी, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है सपोज़, अब वो पावर उसको मिली और वो जो है लीड करना शुरू कर दिया उसने। फिर कुछ साल बाद कोई और पॉलिटिकल पार्टी को पावर मिलेगी और वो आएगी। ऐसे ही लॉन्ग रन में जो है पॉलिटिकल पार्टी आती रहती है और सबको पावर्स मिलती रहती है और इनके बीच में भी इसी तरह पावर शेयरिंग होती रहती है, ठीक है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when two or more parties form an alliance to contest election। और कई बार ये पावर शेयरिंग जो है ये डायरेक्ट भी होती है, यानी कि जब कोई एक पार्टी मेजॉरिटी वोट से नहीं जीत पाती तो वो दो पार्टीज एक साथ जुड़ के अलायंस बना के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। और इस टाइप की जो गवर्नमेंट है इसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें दो पार्टीज जुड़कर एक पार्टी बनाए और गवर्नमेंट को
जो है लीड करें, ठीक है, यानी कि उत्तरी चुनाव में, और इसमें भी जो है पावर शेयरिंग तो होती है। अब जैसे हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी में कैसे पावर शेयरिंग होती है, अब देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स में कैसे पावर शेयरिंग होती है। कहा थे, in a democracy we find interest groups such as those of trader, businessmen, industrialist, farmers and industrial workers। हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ट्रेडर्स के, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, फार्मर्स के। तो ये भी जो है गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हैं, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज़ और ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या तो ये डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं जो गवर्नमेंट की कमिटीज़ है उसमें, या फिर ये कुछ इन्फ्लुएंस लाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यानी कि सपोज़ कभी कहीं ऐसे कुछ ऐसे मतलब कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाए, लड़ाई सी हो जाए, मतलब लड़ाई तो नहीं, बस थोड़ी बहस हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हों, ठीक है, विवाद छिड़ जाए, तो वहाँ पर जो है अगर मान लो ट्रेडर्स को लेकर छिड़ा है तो ट्रेडर्स कमेटी में आएंगे, ठीक है, और अपनी वॉइस रखेंगे, बिजनेसमैन अपनी रखेंगे, तो इनके बीच में भी इसी तरह पावर शेयरिंग होती है। और जो मूवमेंट्स हैं इनके बीच में जो पावर शेयरिंग है वो आपको जो है यूनिट 3 में पढ़ने को मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो समझ आया कैसे पॉलिटिकल पार्टी में बेसिकली पावर शेयरिंग कैसे होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पावर मिली है तो अब वो आ गई सत्ता में, ठीक है, फिर कुछ साल बाद दूसरी आएगी, उसको पावर मिलेगी, फिर वो लीडर बनेगी, फिर तीसरी आएगी, ऐसे लॉन्ग रन में इनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। और प्रेशर ग्रुप में जैसे कि कोई जैसे गवर्नमेंट में कभी वाद विवाद छिड़ गया ट्रेडर्स को लेकर, बिजनेसमैन को लेकर, तो बिजनेसमैन जो बड़े बड़े हैं वो भी आते हैं कई बार गवर्नमेंट में, और जो है अपना जो भी एक से रखते हैं, वॉइस रखते हैं उसमें, और वो भी उसमें जो है इन्फ्लुएंस डालते हैं, असर डालते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और इसी तरह वो भी एक तरह से पावर शेयर करते हैं गवर्नमेंट में इंक्लूड होकर। और मूवमेंट्स का जो है आपको 3rd चैप्टर में जो है पढ़ने को मिल ही जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।